हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम नए सब्जेक्ट को लेकर आए हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री में भी किसका? एनसीईआरटी रिलेटेड हिस्ट्री। और इसको हम स्टार्ट करेंगे एंशिएंट से। वैसे ज्योग्राफी भी पैरेलल चलेगा, लेकिन कभी कभी बीच में हम हिस्ट्री को भी लेके आएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करना। अगर कोई भी चीज़ उसमें सुधार करने की ज़रूरत होगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। ओके फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में ना सबसे पहले हमें क्या पढ़ने की ज़रूरत होती है? एंशिएंट हिस्ट्री में सबसे पहले ज़रूरत होती है कि उसका सोर्स क्या है, कैसे पता चलता है हमें पास्ट के बारे में, क्या रीज़न रहा है कि हमें उस टाइम कैसे कैसे लोग रहते थे, उनकी लाइवलीहुड कैसी थी। उस टाइम तो इंफॉर्मेशन इंटरनेट नहीं था कि हम कहीं से भी कहीं कनेक्ट हो जाएं, और ना ही कुछ बहुत ज़्यादा डेटाबेस है जिससे हमें पता चले। तो हम देखते हैं कि किस किस चीज़ों से हमें पता चला है कि एंशिएंट टाइम पे जो लाइवलीहुड थी पीपल्स की वो कैसी थी। ओके, उसमें से हम सबसे पहले देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मैन्यू मतलब हाथ। लैटिन वर्ड में क्या बोलते हैं? मेन्यू को, हैंड को मेन्यू बोलते हैं। मेन्यू, मेन्यू नहीं, मेन्यू। यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ। ये, और स्क्रिप्ट का मतलब तो आप लोगों को पता होगा, लिपि। तो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट जो होती थी, ये किस पे लिखी होती थी? यूजुअली वो पाम लीफ पे लिखी होती थी। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता था इसका? सब्जेक्ट क्या होता है? किस टाइप के सब्जेक्ट हम लिखते थे इस मैन्युस्क्रिप्ट में? तो ऑल काइंड्स ऑफ, जैसे कि रिलीजियस बिलीफ, प्रैक्टिसेस, लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन, साइंस, ऑल्सो एपिक्स, पोएम एंड प्लेस। मतलब बहुत सारी चीज़ों को, उसका कोई स्पेसिफाइड ये नहीं था, सब्जेक्ट नहीं था कि मैन्युस्क्रिप्ट पे हम यही लिखेंगे। उसमें हम रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस को भी लिखते थे। लाइव्स ऑफ किंग्स कैसा होता था, उस टाइम के राजा कैसे होते थे, उनका रोल क्या था, कनेक्टिविटी उनका पीपल के साथ कैसी थी, वो लिखा जाता था। मेडिसिन के बारे में भी जानकारी मिलती है हमें इससे, और साइंस, और यहाँ तक कि एपिक्स और पोएम और प्लेस का भी जानकारी मिलता है। ओके फ्रेंड्स, इसका लैंग्वेज क्या होता था? लैंग्वेज जो होता था ना वो संस्कृत था, और अदर्स प्रकृत एंड तमिल। मतलब तमिल और प्रकृत भी यूज किया जाता था संस्कृत के अलावा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। पहला तो हमें मैन्युस्क्रिप्ट से पता चला, दूसरा किससे पता चला? दूसरा इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला। और इंस्क्रिप्शन कहाँ लिखा जाता था? इंस्क्रिप्शंस क्या होता था? ये इंस्क्रिप्शंस जो होते थे ना वो रिलेटिवली हार्ड सरफेस पे लिखे जाते थे। ठीक है, जैसे कि स्टोन्स, है ना, मेटल्स। इसका भी सब्जेक्ट क्या था? इसका सब्जेक्ट होता था किंग्स ऑर्डर, राजा की आदेश, रिकॉर्ड्स विक्ट्रीज ऑफ किंग्स इन बैटल। उस टाइम जो राजा जो भी बैटल्स लड़ते थे तो उसका रिकॉर्ड भी कहाँ पे रखा जाता था? इंस्क्रिप्शंस पे। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस ये बताती थी कि राजा कितना उसने जीत हासिल की है, कितना उसने बैटल में लड़ा है। ठीक है, डीड्स ऑफ मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन। और कभी कभी जो मैन और वुमेन होते थे उनके भी कामों को लिखा जाता था, और उनमें कौन कौन? राजा और रानी भी इंक्लूडेड होते थे। जैसे कि कंदहार इंस्क्रिप्शन से, कंदहार इंस्क्रिप्शन जो है वो 2250 ईयर से हुआ, मतलब 2250 साल पहले का ये इंस्क्रिप्शन है। ये कहाँ पे? कंदहार, अफगानिस्तान का जो रीजन है। अफगानिस्तान अभी काफ़ी न्यूज़ में भी है, आप लोगों ने तालिबान से रिलेटेड इशू पता होगा। ठीक है, इंस्क्राइब रूलर नेम। कंदहार इस इंस्क्रिप्शन पे रूलर का नाम है अशोका। अशोका, ठीक है, ग्रेट अशोका के बारे में आप सबको पता होगा। वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पुत्र के पुत्र थे, मतलब पौत्र थे, ग्रैंड चाइल्ड थे। इंस्क्राइब्ड इन 2 डिफरेंट लैंग्वेज। ये जो कंदहार इंस्क्रिप्शन था वो दो लैंग्वेज में है। कौन कौन सा? एक है ग्रीक, ऊपर में कंदहार के ऊपर में, कंदहार जो इंस्क्रिप्शन, अगर कोई इंस्क्रिप्शन ऐसे बनाऊंगा तो ये ऊपर वाले रीजन में ग्रीक लैंग्वेज का यूज़ किया है, और नीचे में एरामाइक। ठीक है, आई होप
समझ आ रहा है। रोसेटा इंस्क्रिप्शन एक देख लेते हैं। ये रोसेटा इंस्क्रिप्शन कहाँ से रिलेटेड? रोसेटा टाउन, ये रोसेटा टाउन का नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट। ये किस पे लिखा गया? ये भी स्टोन पे लिखा गया। इसमें भी 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज किया गया है। ग्रीक स्क्रिप्ट है और 2 फॉर्म्स ऑफ इजिप्शियन। मतलब इसमें 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस और स्क्रिप्ट का यूज किया गया, जिसमें से एक ग्रीक है और दो किससे बिलोंग करते हैं? 2 बिलोंग करते हैं इजिप्शियन से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब अर्ली सेटलमेंट कैसा था पीपल का, वो देखते हैं। पीपल लिव्ड अलोंग बैंक ऑफ नर्मदा। जो अर्ली सेटलमेंट थी ना, पीपल कहाँ रहते थे? वो बैंक ऑफ नर्मदा के पास रहते फॉर सेवरल 100,000 ऑफ ईयर। और वो उस बैंक के किनारे बहुत 100,000 मतलब सालों हजारों साल रहते हैं। दे वर स्किल्ड गैदरर ऑल्सो हंटेड एनिमल। वो फल फ्रूट्स को भी इकट्ठा करते थे और हंटिंग भी करते थे, किसके? एनिमल्स के। दे हैड नॉलेज अबाउट वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट। जो पीपल थे, जो रहते थे, अर्ली सेटलर्स जो थे, कहाँ पे? जो नर्मदा बैंक के आसपास रहते थे, उन्हें नॉलेज था, वास्ट नॉलेज था, किसका? प्लांट्स के वेल्थ का। ठीक है, कि प्लांट्स हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, प्लांट्स, कौन से प्लांट्स हमें फ्रूट्स प्रोवाइड करते हैं, कौन से प्लांट्स हमें मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और कौन से प्लांट्स हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो भी वहाँ के सराउंडिंग फॉरेस्ट होते थे। फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स व्हीट और बार्ले। और ये जो अर्ली सेटलर्स थे, उन्होंने किस चीज़ को ग्रो करना स्टार्ट किया? व्हीट एंड बार्ले। ठीक है, बोथ मेन एंड वुमेन। और ये जो ग्रो किया जाता था ना, ये बोथ वुमेन और मैन के द्वारा। ओके, और इसके एग्जाम्पल से क्या? सुलेमान और किरथार हिल्स। सुलेमान एंड किरथार हिल्स अराउंड 8,000 ईयर्स एगो। ठीक है, बिगन रियरिंग ऑफ एनिमल्स लाइक सीप, गोट, कैटल एंड लिव्ड इन विलेज। और उसके बाद वो क्या करने लगे? वो एनिमल्स को रियर करने लगे, पशुपालन करने लगे, जिसमें से क्या था? सीप था, गोट था, कैटल से, और वो कहाँ? विलेज बनाकर रहने लगे। उनकी अर्ली एग्रीकल्चर कहाँ थी? अर्ली जो एग्रीकल्चर हमें मिली है वो कहाँ से मिली है? गारो हिल्स। गारो खासी जनता के बारे में आप लोगों को पता होगा, वो कहाँ के हिल्स हैं? मेघालय के। ठीक है, और ये मेघालय प्लेट्यू के बारे में आप लोगों को पता होगा कि ये जो हमारे डेक्कन पेनिनसुला है, इसके पार्ट है। ठीक है, ये हिमालयाज के पार्ट नहीं है। जो हमारा हिमालय है, सॉरी, जो और ये जो गारो हिल्स है ना, वो किसका पार्ट है? अभी जैसे मैंने बताया पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, वो हिमालयस का पार्ट नहीं है। हिमालयस के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो हिमालयस जो है ना, वो वेस्ट टू ईस्ट हिमालय भी जाता है और नॉर्थ टू साउथ भी जाता है। नॉर्थ टू साउथ जो हिमालय जाती है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, उसको हम पूर्वांचल हिमालयस कहते हैं। ओके, सबसे पहले राइस को कहाँ पे ग्रो किया गया था? सबसे पहले राइस वॉज ग्रोन इन नॉर्थ ऑफ विंध्यास। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि अरावली, मालवा, विंध्या और सतपुड़ा नॉर्थ टू साउथ मिलते हैं। About 4,700 years ago, earliest cities flourished on the bank of river Indus and its tributaries. 4,700 years ago, कौन से कहाँ पे जो सिटीज ग्रो करती है, वो कहाँ पे? वो इंडस वैली के पास। ठीक है, इंडस रीजन में। और आप लोगों को पता होगा कि हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं, वो कहाँ पे ग्रो हुआ था? वो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास। ओके, अराउंड 2,500 years ago, cities were developed on the bank of गंगा। और गंगा के अलोंग कब डेवलप हुआ था? 2,500 years ago। ठीक है, एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज अलोंग एंड सी कोस्ट। तो गंगा के अलोंग कब डेवलप हुआ? जैसे कि हमें पता है कि जब मगध डायनेस्टी स्टार्ट होती है, जब चंद्रगुप्त जो मगध की फर्स्ट डायनेस्टी होती है, ठीक है, तो वो वहाँ पे
क्या स्टार्ट करती है, और फिर मगध धीरे धीरे जो गंगा एंड इस ट्रिब्यूटरी वाला जो रीजन है गंगेटिक प्लेन, वो धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, और मगध के हमें बड़े बड़े राजा के बारे में, जैसे कि बृहद्रथ, ठीक है, उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो साउथ ऑफ गंगा इज नोन एज मगध, सेट अप लार्ज पावरफुल किंग इन बिहार एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। रीजन फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, जो अर्लियर पीपल थे ना, वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, मूव करते थे, जाते थे। तो उनका क्या रीज़न था, वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते थे? उसका रीज़न था सर्च फॉर लाइवलीहुड, वो अपने लाइवलीहुड के तलाश में इधर से उधर जाया करते थे। दूसरा, टू एस्केप फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड और ड्रॉट। कई बार ऐसा होता था ना कि पहले तो उतनी सिस्टम नहीं थी, अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं थी कि उन्हें पता चल पाए कि कब फ्लड और ड्रॉट होगा। और ड्रॉट का जब कंडीशन आता था तो उनके पास कोई एनफ तो खाद्यान्न नहीं था, ठीक है, एनफ ग्रेन प्रेजेंट नहीं था, पीडीएस सिस्टम नहीं था आज की तरह। तो क्या होता था कि जब ऐसा कुछ होता था तो वो क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे, ठीक है, कनकरिंग अदर्स लैंड मार्च इन आर्मीज। और कई बार वो दूसरे के क्या बोलते हैं, लैंड्स को कनकर्ड करने के लिए जाते थे। मर्चेंट ट्रेवल्स इन कैरावन्स कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स प्लेस टू प्लेस। और जो मर्चेंट्स होते थे वो भी मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो जब वो मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह तो वो कैरावन्स में जाते थे, मतलब ग्रुप्स में जाते थे, ठीक है, वो अपने सामान को बेचने के लिए। रिलीजियस टीचर्स टू ऑफर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस। रिलीजियस टीचर्स भी मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। जैसे कि आपको पता होगा कि साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया बहुत सारे रिलीजियस टीचर्स आए, जिससे जो कम्युनिकेशन बना, एक कॉम्बिनेशन बना है ना, कम्युनिकेशन बना नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में, ठीक है। वांटिंग टू डिस्कवर न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। और कई बार ऐसा होता था कि नए जगह को खोजने, और क्या होता है, मतलब स्पिरिट ऑफ एडवेंचर, किसी को एडवेंचर करने का भी शौक होता था। दिस ऑल लीड टू शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड इनरिच्ड आवर कल्चरल ट्रेडिशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं नेम्स ऑफ द लैंड। अब इंडिया का जो नाम पड़ा है वो इंडिया कैसे पड़ा है, ठीक है। इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस। जो इंडिया नाम है वो इंडस से काम आता है, इंडस से ओरिजिन होता है। इंडस क्या है, रिवर है, ठीक है, कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। और इंडस को नाम सिंधु भी कहते हैं, ठीक है, संस्कृत में उसको, जैसे कि आप लोगों ने हिंदी वालों ने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसको इंडिया जो नाम पड़ा है वो किससे पड़ा है, इंडस रिवर से, ठीक है। और इसको हम सिंधु भी कहते हैं, किस में, संस्कृत में। इरानियन एंड ग्रीक्स फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट इन 2500 ईयर्स हुए हिंदोस और इंडोस एंड लैंड ईस्ट ऑफ रिवर नोन एज इंडिया। और जो इरानियन और ग्रीक्स थे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आते थे, ठीक है, इरानियन और ग्रीक्स जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया से आते थे, नॉर्थ वेस्ट इंडिया से नहीं, नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ, मतलब इंडिया में आते थे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से, ठीक है, 2500 ईयर से वो। तो क्या बोलते थे कि जो लैंड इंडस के ईस्ट में है उसको वो इंडिया बोलते थे, ठीक है। भारत 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 नाम कैसे पड़ा, ठीक है। भारत ए ग्रुप ऑफ पीपल लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट मेंशन्ड इन ऋग्वेद। जो भारत था, ठीक है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल था, ठीक है, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते थे। तो इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, इसके बारे में हमें पता चलता है ऋग्वेद से। ओके, कहाँ से पता चलता है, ऋग्वेद से। और बाद में इसको किससे यूज करने लगा, भारत, इंडिया, दैट इज भारत। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये हिस्ट्री का पहला लेक्चर अच्छा लगा होगा। और कुछ भी आपको कमेंट करना हो तो ज़रूर मुझे बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।